मध्य प्रदेश को लेकर बीजेपी ने अपने 24 सीटों पर उम्मीदवार उतार दिए हैं। माना जा रहा है कि अगले हफ्ते में बाकी 5 सीटों पर भी बीजेपी अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर देगी। लेकिन अब तक कांग्रेस ने मध्य प्रदेश को लेकर अपने पत्ते नहीं खोले हैं। लेकिन उससे पहले ही सियासी गलियारों में एमपी की 6 सीटों पर बीजेपी कांग्रेस में कड़ी टक्कर होने की चर्चाएं शुरू हो गई है, जिसमें धार लोकसभा सीट, मुरैना लोकसभा सीट, छिंदवाड़ा और रतलाम झाबुआ लोकसभा सीट शामिल है। तो बात करें धार की, तो यहां फिलहाल कांग्रेस की स्थिति अच्छी नजर आ रही है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार, जो कि गंधवानी विधानसभा से विधायक है, वो इसी लोकसभा सीट से आते हैं। यहाँ सिंगार की पकड़ आदिवासी वोटर्स में काफी अच्छी मानी जाती है। वहीं मुरैना लोकसभा सीट से विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर सांसद थे। इस्तीफे के बाद उनकी सीट खाली हो गई, लेकिन विधानसभा चुनाव में यहां बीजेपी को नुकसान जरूर हुआ। मुरैना लोकसभा सीट के अंदर आने वाले 8 में से 5 सीटों पर कांग्रेस ने जीत हासिल की थी। नरेंद्र सिंह तोमर जैसे नेता होने के बावजूद भी बीजेपी को 3 सीटों पर ही यहां जीत मिल पाई थी। अब बात करें ग्वालियर लोकसभा सीट की, तो यहां विधानसभा चुनाव की तरह ही लोकसभा में भी बीजेपी की राह आसान नजर नहीं आ रही। पार्टी ने यहां भरत सिंह कुशवाहा पर दाव लगाया है। विधानसभा चुनाव के दौरान यहां भी कांग्रेस ने बीजेपी को 3 सीटों पर शिकस्त दी थी। भरत सिंह कुशवाहा भी चुनाव हार गए थे। इस बार अगर कांग्रेस ने उनके सामने तगड़ा उम्मीदवार उतारा तो नतीजे कांग्रेस के पक्ष में आ सकते हैं। वहीं कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा के अभेद किले को भेदने के लिए बीजेपी ने अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं। लेकिन बीजेपी इस सीट को किसी भी हाल में जीतना चाहती है, लेकिन यह आसान नहीं है। अब देखना होगा यहां बीजेपी किस कद्दावर को नकुलनाथ के सामने खड़ा करती है। अब बात करें रतलाम झाबुआ लोकसभा सीट की, तो यहां त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल सकता है। बीजेपी ने यहां अनीता नागर सिंह चौहान को उम्मीदवार बनाया है, लेकिन कांग्रेस ने उम्मीदवार अभी घोषित नहीं किया है। रतलाम जिले में 5 विधानसभा सीट आती है। इन 5 में से 4 सीटें बीजेपी जीती है। एक सीट भारतीय आदिवासी पार्टी के खाते में है। हालांकि इस लोकसभा सीट में झाबुआ जिला भी आता है और ये आदिवासी बाहुल्य इलाका है। इस क्षेत्र में कांग्रेस की स्थिति काफी मजबूत मानी जाती है। सिलाना विधायक कमलेश्वर डोडियार पर कई गंभीर आरोप बीते दिनों से लगते आ रहे हैं। रंगदारी के मामले में उन पर एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है, जिसके लिए उन्होंने बीजेपी को इसका जिम्मेदार ठहराया है। अगर डोडियार कांग्रेस के साथ गए तो इसका फायदा कांग्रेस को मिलेगा। फिलहाल देखना होगा मोदी शाह की रणनीति के आगे एमपी की 29 लोकसभा सीटों में से कांग्रेस अपने खाते में कितनी सीटें लाने में कामयाब होती है। आप देखते रहे एमपी तक।